15 का है। तो 15 हम लोग बना रहे हैं प्रायिकता का जो 15 है, तो हम पढ़ते हैं, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है क्या कि ताश के 5 पत्ते, कितने पत्ते बाबू? 5 पत्ते। ईंट का दाहला गुलाम, बेगम, बदशाह और इको को पलट कर एक अच्छी प्रकार से फेंटी जाता है, तो फिर इसमें से अदृश्य पत्ता निकाला जाता है। तो पहला बता रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यही 5 पत्ते की बात कर रहा है। कितना पत्ता की बात कर रहा है? 5 पत्ते। तो जो ये रंग है ना, इसको ईंट वाला रंग बोलते हैं। कौन वाला रंग बोलते हैं? रंग। तो इस 5 पत्ता को दाहला है, इक्का है, गुलाम है, बेगम और बदशाह है, इसको अच्छी तरीके से क्या कर लिया जाता है? फेंट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फेंट दिया जाता है। और इसमें से कोई भी पत्ता अदृश्य निकाल लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निकाल लिया जाता है। और निकाल के बोलता है क्या कि यह पत्ता क्या है? बेगम है। तो देखिए, तो इसमें बेगम की संख्या क्या है बाबू? 5 को बेगम की संख्या है। कितना है? 1 है। कितना है? 1। और कुल संख्या जो ईंट वाले संख्या कितना है? 5। और बेगम की संख्या कितना है? 1। अब बोले कि बेगम की क्या प्रायिकता है? तो 1/5 रहेगा। 1 कितना हो जाएगा? 5। आंसर हो गया। और देख लीजिए मिल जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे क्या? मान लिया कि। क्या लिखेंगे? मान लिया कि। मान लिया कि लिखेंगे क्या? क्वेश्चन है, सोल्व लिखे, तो उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? मान लिया कि ताश के ईंट मान लिया कि ताश के ईंट पत्तों की संख्या पत्तों की संख्या कितना हो? 5 है। कितना है? 5 है। और पहला में क्या बताता है? पहला में बोल रहा है क्या कि इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक बेगम है। एक क्या है बाबू? बेगम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे चूंकि। क्या लिखेंगे? चूंकि लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? चूंकि। तो लिखेंगे बेगम की संख्या। कितना लिखेंगे बाबू? बेगम की संख्या। तो बेगम की संख्या कितना है? 1 है। कितना? 1 है। तो लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बेगम। कितना हो गया? बेगम। तो बेगम हो गया, तो प्रायिकता बेगम की हो जाएगा कितना? बेगम की संख्या बटा कितना हो जाएगा? पत्तों की कुल संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? पत्तों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? कुल संख्या। तो पत्तों की कुल संख्या कितना बाबू? 5 है। यानी कि बेगम की संख्या कितना है? 1। और पत्तों की कुल संख्या कितना बाबू? 5। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए सर इसमें 5 कैसे है? तो आइए हम लोग लिख भी देते हैं 5 कौन कौन ऐसे। चलिए देख लीजिए। पहला में दाहला। कौन है बाबू? दाह। कितना है? दाहला। उसके बाद क्या है? गुलाम। कितना है? गुलाम। हालांकि इसे वास्तव में कुछ जरूरत नहीं है काम, बाकी फिर भी लिख देते हैं। फिर क्या है बाबू? बेगम। उसके बाद कितना है? बादशाह। उसके बाद कितना है? ईका। कितना हो गया बाबू? ईका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ईका। ठीक है। तो आप बता रहा है क्या कि दूसरा में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दूसरा में यदि बेगम निकल जाती है तो उसके अलग रख दिया जाता है। अब बेगम को हम क्या किए हैं कि बेगम को क्या करते हैं कि निकाल देते हैं। क्या करते हैं बाबू? निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो जब बेगम को अलग कर देते हैं तो कुल संख्या क्या बचेगा? 4 को बचेगा। सोचिए ये बेगम को क्या कर दिया? हटा दिया। अब क्या कर दिया? हटा दिए। तो बच्चे की संख्या कितना? 4। कितना बच्चा? 4। फिर पुनः क्या बोल रहा है कि निकाल दिया जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता, यानी कि पहला ए में बोल रहा है क्या? ईका है, और दूसरा बोल रहा है कि 1 में क्या बोल रहा है? बेगम है। तो मान ले बोल रहा है क्या कि बेगम निकाला गया। क्या कर दिया जाता है? बेगम निकाल दिया जाता है। दूसरा में देखेंगे वो क्या करते हैं। दूसरा में देखते हैं। तो दूसरा में देखते हैं क्या? बेगम क्या करते हैं? बेगम निकाली जाती है तो ताश की कुल संख्या, यह संख्या
संख्या, तो कितना हो जाएगा 4। बेगम क्योंकि क्या करते हैं भाई, निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो जब बेगम हम देखिए निकाल दिए तो बच गया 1 2 3 4 ना, 4 ना बचा। तो हम लोग लिख दिए बेगम निकाली जाती है तो ताश की संख्या, तब ताश में कितना संख्या बचेगा, 4 बच जाएगा। कितना बचेगा बाबू, 4 बचेगा। तो ए में क्या कह रहा है देख लीजिए, ए में बोल रहा है क्या, एक इक्का है, एक इक्का है, इक्का है। तो देखिए इक्का है तो लिखेंगे चूंकि इक्का की संख्या, इक्का इसका लिखा है, इक्का की कुल संख्या लिख सकते हैं, कुल संख्या। तो देखिए तो इसमें इक्का एक ही गुना है बाबू, एक ही ना इक्का है। तो जब एक का इक्का एक है तो एक लिख दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं। इसलिए प्रायिकता इक्का बराबर तो हो जाए कितना, इक्का की कुल संख्या कितना हो जाए बाबू, कुल संख्या, और बटा कितना हो जाए, ताश की कुल संख्या, या ईंट पत्तों की कुल संख्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं 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 नहीं, ताश की कुल संख्या, ताश की कितना हो गया, कुल संख्या, ताश की कुल संख्या। अब वहां हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग अब कहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। तो इक्का की जो कुल संख्या कितना है बाबू, 1 है, कितना 1, और ताश की जो कुल संख्या बचा है कितना बचा है, 4 बच गया, कितना 4। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। आइए तीसरा में देख लेते हैं बाबू। तीसरा में बोल रहा है क्या कि क्या बेगम है, एक बेगम है, एक बेगम है, बेगम है तो लिखेंगे चूंकि बेगम की संख्या, चूंकि बेगम की कुल संख्या, बेगम की कुल संख्या। ए बाबू देखो ना, जब 4 बच रहा तो बेगम हटा दिया, तो क्या बेगम इसमें और है, क्योंकि बेगम पहले हटा दिया गया है। देखिए ना, आइए इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो ताश हम बताए हैं, ताश इसमें से तो इस ताश में से हम बेगम हटा दिया गया है ना, तब यही 4 काटना है, बच रहा है बाबू। आप इसमें फिर पुनः ढूंढ रहे क्या इसमें बेगम है, नहीं कि मतलब क्या 0, यानी बेगम की कुल संख्या कितना हो जाएगा 0। तो बेगम की कुल संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 0, कितना हो जाएगा 0। जब कुछ है ही नहीं तो कितना मानेंगे, 0 है ना, तो लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बेगम, कितना लिखेंगे बेगम, तो हो जाए कितना, बेगम की कुल संख्या, बेगम की कुल संख्या, कुल संख्या, और बटा कितना हो जाएगा, ताश की कुल संख्या कितना हो जाएगा बाबू, ताश की कुल संख्या। तो बेगम की कुल संख्या कितना है 0, और ताश की कुल संख्या कितना है 4। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 0 में कोई से भी डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका मान कितना होता है बाबू, 0 होता है। कितना होता है 0। कोई दिक्कत समझ में आ गया, तो ठीक है, छापिए, छाप लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कितना, 16 के देख लेते हैं। कितना के देखते हैं बाबू, 16 के देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 लिख देते हैं। कितना लिखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 16, कितना क्या 16। उसके बाद क्या लिखेंगे 16। मान लिया कि सब में चलता है तो मान लिया कि लिख लिया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं और आप लोग भी मिलाइएगा, ठीक है, और समझते चलेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, किसी कारण, क्या बोल रहे हैं बाबू, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। क्या करते हैं, मिल जाते हैं। 132 पेन जो था अच्छे, उसमें से 12 पेन क्या हो जाता है, खराब जो पेन था क्या हो जाता है बाबू, मिल जाता है। क्या हो जाता है, मिल जाता है, मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा पेन है, अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृश्य निकाला जाता है, तो निकाले गए पेनों की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। ए बाबू देख लीजिए, इसमें क्या करा है कि 12 पेन जो है से खराब पेन है। कितना पेन है बाबू, खराब पेन है, और 132 पेन ऐसा क्या किया जाता है, अच्छे पेन है। और दोनों पेनों को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मिक्स, मिला दिया जाता है। और दूर से ये पता नहीं किया जा सकता कि कौन पेन खराब है और कौन पेन क्या है, अच्छा पेन है, ठीक है। तो उसमें से
अच्छे पेन का क्या प्रायिकता होगा, अच्छे पेन का क्या प्रायिकता होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि मान लिया कि खराब कितना गया खराब पेन 12 है तथा अच्छा पेन कितना है बाबू 132 है तो कुल पेनों की संख्या, तो पेनों की संख्या कितना जब बाबू 12 प्लस कितना जाए 132 कितना जगह 144। कोई दिक्कत है, दोनों को क्या किए ऐड कर दीजिए, यानी कि 144 को मुझे छाटना ये मुश्किल हो जा रहा है कि कौन खराब पेन है कौन क्या है अच्छे पेन। अब कैसे चलेगा जी, अब मान ले कि खराब मार्कर बढ़िया है, ठीक है, अब एक में से ये वाला जो होता है ना रिफिलवा निकाल कर ऐसे बंद कर दिया जाए और सब में अथी कर दे, अब पता चलेगा कि खराब पेन मार्कर निकलेगा ना निकलेगा, पता नहीं चलेगा। तो इसमें से निकालना को तो अच्छे पेनों की, तब क्या बोल रहा है अच्छे पेन, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बाबू चूंकि अच्छो पेनों की संख्या, अच्छो पेनों की संख्या कितना हो 132 कितना है 132 है ना अच्छा पेन की संख्या है 132 ना है, तो लिखेंगे इसलिए प्रायिकता कितना हो गया प्रायिकता अच्छा पेन कितना हो गया अच्छा पेन, तो अच्छा पेन बराबर कितना हो गया अच्छा पेनों की संख्या, अच्छा पेनों की संख्या बटा कितना हो जाए कुल पेनों की संख्या, यही ना होगा कुल पेनों की संख्या। आ रहा है समझ में संदीप है, चलिए ठीक है बताइएगा अच्छा पेनों की संख्या कितना बाबू 132 बिल्कुल सही है बता रहे हैं 132। अब बोलिएगा राजू कुल पेनों की संख्या कितना बाबू कितना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे काट छाट करेंगे, काटेंगे तो काटने की कोशिश करेंगे बाबू, तो ऐसे लिख सकते हैं 11 गुने 12, जब गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा, फिर 44 का तोड़ेंगे तो 12 गुने कितना जा 12 से 12 क्या हो जाता बा राम नाम 7, तब बचलावा कौची 11/12। कोई दिक्कत कोई दिक्कत ना बता छापा हो गया। अब देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं बाबू 17 को, कितना देखते हैं 17 में क्या कह रहा है 17 में कह रहा है क्या 20 बल्बों का एक समूह में 4 बल्ब खराब है, 20 को बल्ब है, कितना बल्ब बढ़िया है बाबू 20 बल्ब है, तो 20 बल्ब मान लेते हैं कि एक पेटी है, एक पेटी में 20 बल्ब है जिसमें से 4 बल्ब क्या है खराब है, क्या है खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर कितना है 17, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर कितना है 17, उसके बाद क्या लिखेंगे सोल्व। मान लिया कि कितना बोला मान लिया कि एक समूह में बल्बों की संख्या कितना बाबू 20 है, कितना 20 है, जिसमें 4 बल्ब खराब है, जिसमें खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितना है बाबू 4 है, कितना है 4 है, कितना हो गया 4, कितना हो रहा है खराब बल्बों की संख्या कितना 4 है और कुल बल्बों की संख्या कितना 20 है। तो लिखेंगे प्रायिकता, यानी पहला में बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहला में बोल रहा है कि प्रायिकता बल्ब जो है खराब है, कितना बाबू खराब बल्ब कितना हो गया खराब बल्ब कितना हो गया बल्ब, ठीक है, तो खराब बल्ब को तो प्रायिकता खराब बल्ब को होता है, खराब बल्बों की संख्या कितना हो गया खराब बल्बों की संख्या बटा कितना हो गया कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की
संख्या। तो खराब बल्बों की संख्या कितना है बाबू? 4 हो गया। और कुल बल्बों की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। 5 चौके 20, यानी 1 बटा कितना हो गया बा? 5। बोला कोई दिक्कत है बा? दिक्कत है बा? नहीं। आइए दूसरा में देख लेते हैं। कितना देख लेते हैं बाबू? दूसरा में देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? देखिए दूसरा कह रहा है क्या कि दूसरा में बोल रहा है कि मान लिया कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसमें दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? बाबू कुल बल्बों में से एक बल्ब निकाल लिया जाता है। क्या लिखेंगे बाबू? बल्बों के समूह में से एक बल्ब निकाल लिया जाता है। बल्बों क्या बोलता रहा है? बल्बों के समूह में से समूह से एक बल्ब, कितना बल्ब? एक बल्ब निकाली जाती है। निकाली जाती है। तो कुल बल्ब कितना था? 20। अब एक बल्ब निकाल लिया जाता तो बचेगा कितना? 19। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बता रहा है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो जब बल्ब खराब नहीं होगा तो इसमें है कितना बाबू? अच्छा पहले देख लेते हैं। बल्ब खराब नहीं होगा तो जो बल्ब खराब नहीं होगा तो इसमें से देखिए कि खराब बल्बों की संख्या कितना बाबू? 4 है। कितना है? खराब बल्बों की संख्या कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो लिखेंगे चूंकि यह इसलिए प्रायिकता खराब बल्ब कितना हो गया? खराब बल्ब नहीं है। खराब बल्ब नहीं है। कहना चल गया खराब बल्ब नहीं होगा। खराब बल्ब नहीं होगा। तो कितना होगा? खराब बल्ब नहीं होगा। तो खराब बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 4। और नहीं तो ऐसे लिखते हैं कि खराब बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या। तो खराब बल्ब कितना है मेरा? 4 ना है? कितना? 4 है। तो लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या अपॉन कितना हो जाएगा बाबू? कुल बल्बों की संख्या। बल्बों की संख्या। बोले सर अब तो फिर पुनः दोबारा वो लिख रहे हैं। तो आइए ना देखिए ना। तो खराब बल्बों की संख्या कितना बाबू? 4 है। 4 है। कितना? और कुल बल्बों की संख्या इसमें कितना बचा है? 19 है। कितना है? 19 है। 19 है ना? कितना हो गया? 19। अब हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे चूंकि, कितना लिखेंगे बाबू? चूंकि प्रायिकता E प्लस प्रायिकता E डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए प्रायिकता E खराब बल्ब है तो खराब बल्ब है तो कितना है? यानी 4 बटा कितना है? 19। और प्लस प्रायिकता कितना हो गया? E डैश बराबर कितना हो गया? 1। अब प्लस में तो बराबर को साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो प्रायिकता E डैश बराबर 1 माइनस कितना हो गया? 4 बटा कितना हो जाएगा? अपॉन करके क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो जब 19 माइनस कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? आइए यहाँ पे। तो 19 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 15 बटा कितना हो जाएगा? बोलिए कोई दिक्कत? इसको और अगला जो पीछे बताए थे ना हम बना सकते हैं। बाकी जब देखेंगे कि इस जब देखिए अधिकांश होता है ना बच्चों के लिखने से ज़्यादा कैलकुलेशन विधि समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन विधि सॉल्व करने की कोशिश की। तो ठीक है, छापिए। चलो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं बच्चे? 18। कितना देखते हैं बाबू? 18 का देखते हैं। तो 18 में क्या रहा है क्या कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितना डिस्क है? 90 डिस्क। मतलब समझते हैं ना? समझते हैं? ठीक है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में एक डिस्क अदृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इसकी डिस्क पर अंकित है। तो पहला बता रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते क्वेश्चन नंबर 18। कितना लग चलता है बाबू? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब मान लिया कि एक पेटी में कुल डिस्कों की संख्या
कुल डिक्सो, डिक्सो ना कि डिक्स लिख ले है, कौन सी लिखा है? डिक्स, क्या लिखा है? डिस्क लिखा है जी, डिस्क की संख्या, संख्या कितना बाबू? 90 है। कितना है? 90 है। कितना है? 90 है। तो जब कुल डिस्क की संख्या लिख ले है, और नहीं तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितना लिया है? 90 डिस्क है। यहाँ लिख भी सकते हैं एक पेटी में कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख भी ऐसे सकते हैं कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितना है? जो एक से 90 तक अंकित संख्या, कितना? कितना? अंकित संख्या। कितना बोल रहा है बाबू? अंकित संख्या, अंकित संख्या, अंकित संख्या। तो अंकित संख्या जो 1 से लेकर 90 तक है, तो अंकित संख्या ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे चलते चलते कहाँ तक है? 90 तक है। यही ना मान सकते हैं। यानी कि जो डिस्क जो है 90 डिस्क है, एक पर एक माना ले, 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करते कहाँ तक मान लगे? अगर हम 90 तक लिखते चलेंगे ना तो हम लोग के चलेगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो इसलिए 90 तक नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कुल अंकित संख्या, कुल अंकित संख्या। तो कुल अंकित संख्या कितना बाबू? 90। कितना? 90 ना होगा, गिना चलिए कितना जगह? 90 हो जाए। कितना जगह? 90। तो बोल रहा है पहला, क्या बोल रहा है बाबू? पहला। तो पहला बोल रहा है क्या? 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। ए बाबू यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछ रहे 2 अंकों की संख्या। देखिए हम चाहते तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके 90 तक लिख सकते हैं, बल्कि हम यहाँ तक क्यों लिखे, और इसको अगर ना भी लिखते फिर भी चलता मैं, क्योंकि 90 मेरा यहाँ ही आ जा रहा था, ठीक है ना। तो सिर्फ ये 2 लाइन जो हम बढ़ाए हैं ना, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर ये 2 लाइन आप ना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़ा समझने में झंझट है, तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, पर हम 10 को इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए क्या क्यों लिखे ऐसे। आप बोल रहे हैं क्या कि 2 अंकों की संख्या, तो हम लिखेंगे चूंकि 2 अंकों की आने वाली संख्या, आने वाली संख्या। तो आने वाली संख्या कौन आ गया बाबू? आने वाली संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो 90, कितना हो गया? 90 माइनस 9 बराबर 81। कैसे यहाँ से समझ में ना आया ना? 2 अंकों वाली संख्या 90 माइनस 9 81, कैसे समझ में ना आया? आइए समझा देते हैं तुरंत। जब 2 अंकों की संख्या बोला है तो यानी कि 10 से ऊपर का स्टार्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से ऊपर। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्योंकि इसको जब कुछ काम ही नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर लिए? घटा लिए। तो 9 न था बाबू, 9 न घटाए, ज़्यादा हम थोड़ा घटाए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? से यानी कि 90 में से कितना? 9। और इसीलिए हम लोग लिखे हैं, नहीं तो हम लोग इतना ही घटा दे, यहाँ ही लिख देते, जितना बताए थे ना उतना भी लिखते तो चलता। जबकि हम लोग लिखे 90 माइनस 9 कितना हो गया? 81। क्योंकि सिर्फ 2 संख्या, और 10 से ऊपर जितना भी है 2 ही संख्या ना हो गया। 25, तो 25 में 2 संख्या नहीं है ना? एक संख्या 2 संख्या हो गया ना, 2 संख्या, तो कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। आप लिखेंगे इसलिए प्रायिकता 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर हो गया। तो 2 अंकों 2 लिख सकते हैं, 2 अंकों की आने वाली संख्या, आने वाली संख्या बटा कुल अंकित संख्या, कुल अंकित संख्या बाबू, अंकित संख्या। तो आने वाली संख्या कितना है? 81, और कुल अंकित संख्या कितना है? 90। 9 नंबर और 9 दहिया के, यानी 9 बटा। कोई दिक्कत है बाबू? दिक्कत ना होता अगला बनाई मैथ। दूसरा में का कहे था बा, जरा देख ला।
दूसरा बोल रहा है एक पूर्णांक वर्ग संख्या है। देखिएगा, एक पूर्णांक वर्ग संख्या यही ना पूछा है। तो देखिए ना, पूर्णांक वर्ग पूछ रहा है। कितना वर्ग पूछ रहा है बाबू? पूर्णांक वर्ग। तो पूर्णांक वर्ग उसको कहेंगे जो जैसे पूरी वर्ग में लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? वर्ग। क्या लेके चलते हैं? वर्ग। तो हम लोग ऐसा वर्ग लेके चलना है कि 1 से लेकर 90 तक ही रहना चाहिए वर्ग। कितना रहना चाहिए? 90 तक ही वर्ग रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए बाबू? 1 से लेकर 90 तक। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पूर्णांक वर्ग। कितना लिख सकते हैं? पूर्णांक वर्ग। पूर्णांक वर्ग की संख्या ना, पूर्णांक वर्ग लिख सकते हैं। आने वाली पूर्णांक वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, आने वाली पूर्णांक वर्ग। आने वाली पूर्णांक वर्ग। तो आने वाली पूर्णांक वर्ग कौन होगा? 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, नहीं 1 लिख दिए ना, और 2 दूना के 4, 2 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इसका सबको पूर्णांक कर दीजिए। यानी कि क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 के वर्ग करेंगे 1, 2 के वर्ग करेंगे 4, 3 के वर्ग करेंगे 9, 4 के वर्ग करेंगे 16, और 5 के वर्ग करेंगे 25, 6 के वर्ग करेंगे 7 के वर्ग करेंगे 49, 8 के वर्ग करेंगे और 9 के वर्ग करेंगे 81। बोलिए कोई दिक्कत है? हो गया पूर्णांक। आए ये 64 है। कितना? 64। कितना हो गया? तो लिखेंगे आने वाली पूर्णांक संख्या अति पूर्णांक वर्ग हो गया, तो लिखेंगे इसलिए पूर्णांक वर्गों की संख्या। पूर्णांक वर्ग की संख्या। पूर्णांक वर्ग की कुल संख्या तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत है? तो लिख सकते हैं, इसलिए अति प्रायिकता पूर्णांक वर्ग। कितना बाबू? पूर्णांक वर्ग। तो हो गया कितना? पूर्णांक वर्ग की कुल संख्या। समझ में आ रहा है ना राजू? पूर्णांक वर्ग की कुल संख्या बाटा कितना हो गया? अंकित कुल संख्या। और क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बाबू? अंकित कुल संख्या लिखेंगे, या कुल अंकित संख्या लिख देंगे। कुल अंकित संख्या। तो पूर्णांक वर्ग की कुल संख्या कितना हो गया मेरा बाबू? 9 ना, 9 और बटा कुल संख्या कितना हो गया? 90। 9 दहिया के यानी 1/10। कितना हो गया? 10। बोला कोई दिक्कत है बा? कोई दिक्कत है बा तो बोल दा। आइए तीसरा में बना दें। तीसरा में क्या कह रहा है बाबू? 5 से विभाजित एक संख्या है। देखिएगा, तीसरा में बोल रहा है क्या? यहाँ लोकेगा ना, बोल रहा है 5 से विभाजित। 5 से विभाज एक संख्या है। एक संख्या है 5 से विभाज। तो बाबू 5 से विभाज के मतलब ही है कि ऐसा संख्या को लीजिए जो 5 से पूरी काट जाए। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 5 से आने वाली विभाज संख्या। कितना हो गया? संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं ना, 10 को लिख सकते हैं ना। 5 का पहाड़ था, 5 का पहाड़ा पढ़ते चलिए। तो 5 का 5 10 पाती 15 डॉट कहाँ तक? 90 तक। कहाँ तक चलेंगे? 90 तक। तो लिखेंगे क्या? इसलिए कुल 5 से विभाज संख्या। तब बोले कि सर अब तो हमको पता नहीं चल रहा है कि 5 से लेकर यानी कि 5 का 20 में कै गो है, न पता चल रहा है। नहीं तो आप लोग लिख लीजिए, अगर हम लिखेंगे तो लंबा चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो कुल जो होता है वो 18 गो हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू? 18 गो हो जाता है। कै गो हो जाएगा? 18 गो। कै गो हो जाएगा? 18 गो। जैसे 50 तक के 10 गो हो गया, 5 के पहाड़े में 10 तक हो गया, और फिर कितना है? 90 ना 40 तक ना, 40 बचिए तब ना
40 ना बच्चा। तो फिर अगर मान ले जाए कि 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 गुना तो टोटल कितना हो गया 18 गो हो जाएगा ना, 18 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 गो। ठीक है, तो 18 हो गया तो 5 से तो लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता कितना हो गया बाबू, प्रायिकता 5 से विभाजित कितना हो गया, 5 से विभाजित तो 5 से विभाज्य कितना हो गया बटा कितना हो जाए 5 से विभाज्य थी, 5 से विभाज्य की संख्या हो गया, 5 से विभाज्य की संख्या कितना हो गया, संख्या बटा कुल अंकित संख्या, कुल अंकित संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कितना है बाबू 18 है, कितना हो गया 18, और कुल अंकित संख्या कितना है 90 है, कितना है 90। 18 पचे कितना बाबू 18 पचे 90, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 5। समाज में आ गल बा, समाज में आ गल बा, तो ठीक है बा छापा। तो क्वेश्चन नंबर कितना के देखते हैं 19 के देखते हैं। बोल रहा है क्या, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर है, कितना अक्षर है बाबू, निम्नलिखित अक्षर है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो लिख बोले हैं क्या कि एक पासे को, एक मान लिया कि एक पासे को, एक पासा को फेंका जाता है, क्या किया जाता है बाबू, फेंका जाता है। कितना होता है फेंका जाता है, तो आता कौन है, ए आ जाता है, बी आता है, फेंका जाता है आने वाली संख्या, फेंका जाता है तो आने वाली संख्या, आने वाली संख्या कौन आता है बाबू, आने वाली संख्या ए है, बी सी डी ई और ए। तो कुल संख्या कितना हो गया हो, कुल पासा की संख्या, कुल पासा की संख्या। तो 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत है बाबू, दिक्कत। तो ए में बोल रहा है क्या बच्चे, ए में बोल रहा है क्या कि ए में बोल रहा है क्या कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। तो देखिए ना इसमें कि ए बी सी डी ई ए है ना, तो ए की संख्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि ए की आने वाली संख्या, आने वाली की कुल संख्या, कुल संख्या कितना है बाबू 2 है। पता चला कैसे से, एगो एक और एगो एक, कैगो एक 2 गो, 2 ए हो गया, कितना हो गया 2 ए हो गया, इसलिए प्रायिकता ए प्राप्त हो, प्रायिकता ए प्राप्त हो। तो ए की कुल संख्या कितना हो गया बाबू, ए की कुल संख्या, कुल संख्या बटा कितना हो गया पासा की कुल संख्या, पासा की कुल संख्या। तो ए की कुल संख्या कितना है बाबू 2, और पासा की कुल संख्या कितना है 6। तो 3 दूना के 1 बटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बा, दिक्कत है बा तो बोल दा जरा से बाबू। 2 में क्या बोले था बा, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो डी आने वाली संख्या लिखेंगे, चूंकि डी आने वाली संख्या, तो डी आने वाली संख्या क्या गो है, एक न है बा बाबू, सुना एक न है बा। तो लिखेंगे प्रायिकता डी कितना बाबू, प्रायिकता डी प्राप्त हो, कितना हो प्राप्त हो। तो इसका हो गया क्या, डी आने वाली संख्या बटा कितना हो गया पासा की कुल संख्या बाबू, पासा की कुल संख्या। तो कुल संख्या तो आने वाली कितना संख्या बाबू 1 ना, और कितना हो गया बा पासा की कुल संख्या कितना हो गया बा 6, कितना हो गया बाबू 6। तो 1 बटा कितना हो गया 6। कोई दिक्कत है बा, कोई दिक्कत है बा तब बोला, पुनः फिर से प्रयास करल जाए। तो समझ में आ गया है, तो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही।